जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फहीम खान इस समय सितारगंज कोतवाली में है। सितारगंज कोतवाली में अभी एक पोस्ट हमने आपको डाल करके बताया कि अभी हाल फिलहाल छात्र संघ अध्यक्ष पारस सिंह भंडारी के ऊपर जानलेवा हमले के प्रयास किया गया है। उस जानलेवा हमले में ये सारे, आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो सभी लोग तहरीर लेकर के आए हैं और तहरीर में जो लिखा हुआ है, हमारे साथ साक्षात पारस भंडारी हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। हाल फिलहाल चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद ये बातें तो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पारस भंडारी हमारे बीच हैं। इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हमला होने के बाद एक रिवॉल्वर आपके टेकी गई, ये सुनने में आ रहा है, तो क्या मामला है पूरा? नमस्कार, मैं रोज की भांति आज फिर करीबन 11:40 के आसपास मैं कॉलेज में आया। मैं जैसे कि रोज ही मैं छात्रों से पहले, अंदर घुसने से पहले छात्रों से मिलता था, वैसे ही आज भी मिला। मैं हर जाना, उसके बाद कई बच्चों ने मुझे अपने पेपर वगैरह दिए साइन करने के लिए। मैं अंदर वो सारे काम करा के बाहर आया। फिर से मैं आता हूँ बाहर, फिर मेरे सहयोगी थे शिवम कुमार जी, ये मेरे साथ थे वहाँ। इनको मैंने सितारगंज भेजा कि मेरी गाड़ी ले आओ। मेरी गाड़ी सितारगंज में खड़ी थी, मैंने इन्हें भेजा, ये सितारगंज के लिए आए। और बाकी मेरे साथ थे कई अन्य बच्चे ऐसे थे जो पेपर देने 12 बजे ले लो ना, हमारा लाइव अटक गया है नेट के पेपर में थे। वो पेपर देने के बाद बाहर आते हैं, थोड़ी देर वो 10-15 मिनट हम लोग मिले आपस में। फिर वो 12:30 बजे तो ये लोग जैसे मेरे साथ वाले सितारगंज की तरफ को आए, तो मैं भी करीबन 12:30 बजे के आसपास बाहर को आया। बाहर आए हुए मुझे 5 या 6 मिनट हो रहे थे कि एक अज्ञात वाहन बुलेरो थी व्हाइट कलर की। वो आती है, थोड़ा सा कॉलेज के परिसर से थोड़ा सा आगे जाती है, मेन गेट से थोड़ा आगे रुकती है। 2 लड़के निकल के आते हैं। 2 लड़के निकल के आए, पहले तो मुझसे हाथ मिलाया हंस के। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पीछे से मेरे गर्दन पे धक्का मारा एक। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने फिर पीछे घूम के देखा, वहां देखा कई 2-3 लड़के मुंह मात के भी आ रहे थे। करीबन 6-7 लोग टोटल थे, वहां से मुंह मात के आ रहे थे। तो एक के हाथ में तमंचा था वहां से आते वक्त। तो इसने मेरा दोबारा हाथ पकड़ा, जो लड़का यहाँ मेन था, जो बगल में आके खड़ा हुआ, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। तो मैंने हाथ छुड़ाया, ये नाखून के निशान लगे हाथ में मेरे। ये जैसे ही मैंने हाथ छटकाया, मैंने सोचा कि वहाँ, क्योंकि मुख्य गेट पे हमारा कोई कैमरा नहीं है, मैंने तुरंत, हमारे ग्राम प्रधान है कुलदीप जी की एजेंसी है वहाँ पे, कुलदीप भाई की बजाज की एजेंसी, वहाँ कैमरे लगे हुए थे। तो मैं सीधे उधर की तरफ भागा, कॉलेज के जस्ट बराबर में ही सामने। मैं सोचा कि कैमरे के सामने जो भी हो, ताकि कल के लिए कुछ भी हो, प्रूफ होना चाहिए। तो मैं सीधे वहां गया, कैमरे के सामने दौड़ लगाई मैंने। तो जैसी मैंने दौड़ लगाई, पीछे से उसने तमंचा था ना, और सीधे वो मुझसे कहने लगा, बोला अगली बार जहां बाहर दिख गया जान से मार देंगे। तो कौन लोग हैं आपका? हाल फिलहाल किसी से कोई पंगा हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? हाल फिलहाल में अभी ऐसा था, 2 दिन पहले मेरा कॉलेज में एक विवाद हुआ। कैसा विवाद था? वो कॉलेज के ही लोग थे या बाहर के थे? एक लड़का बाहर का था, एक कॉलेज का ही था। मतलब तुषार शर्मा और ये थे जगदीश धर्मेश जोशी, 2 लड़के थे। तो ऐसा था कि वो ओपन के छात्र थे, तो मैंने उनसे ये कहा कि ओपन वालों का समय 3 से 5 का है, तो तुम 3 से 5 के समय के अंदर कॉलेज में आओ। और मेरी प्रिंसिपल साहब से यही बात हुई थी कि जो भी कॉलेज का छात्र होगा, वो सिर्फ आई कार्ड दिखाने के बाद ही कॉलेज में आएगा। विद्यार्थी परिषद, मतलब जो भी है, इन लोगों ने ये सीधे ये कह दिया कि विद्यार्थी परिषद की भी कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा वैसा ना। तो फिलहाल के लिए मैंने ये मामला सब माननीय मंत्री जी को ही बताया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर ये सब, मतलब कड़ी से कड़ी इसमें जांच की जाएगी। फिलहाल के लिए आपको ऐसा लग रहा है दोबारा से भी ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोबारा ये ऑलरेडी मेरे साथ 3री बार हुआ है। पहले भी जी पहले भी हुआ है। पहले एक बार यहाँ महाराणा चौक पे हुआ था, तब भी आंख में मेरी टाँके आए थे। उस दिन भी मेरे पिस्टल तानी गई थी। चुनाव से पहले? जी 1 साल पहले की बात है। मैंने यहाँ तहरीर दी थी कोतवाली में। तो अभी क्या है, आपने तहरीर दी, तहरीर देने के बाद क्या आश्वासन दिया गया? तहरीर देने के बाद वही रेगुलर की तरह की, देखते हैं हम करते हैं, कुछ करते हैं, यही। नहीं, आपकी तरफ से क्या अल्टीमेटम है? कोई क्या छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से? जैसे मैं हूँ, मैं छात्र संघ प्रतिनिधि हूँ। अगर 24 घंटे के अंदर इसमें कार्यवाही नहीं की गई, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे उत्तराखंड में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और जैसा कि हमें पता है कि ये परिषद का कार्यकर्ता है और परिषद का अध्यक्ष है, और पिछले हमारे 4 वर्षों से परिषद में मेहनत करता है और करता आ रहा है। और ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं पर पिस्टल तानी जाएगी, गुंडागर्दी करी जाएगी, तो ऐसे परिषद के कार्यकर्ताओं पे गुंडागर्दी करी जाएगी, तो परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आंदोलन करेंगे आगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं छात्रों का प्रतिनिधि हूँ। अगर मेरे ऊपर ये हो सकता है, तो ये तो फिर भी, ये देखो, ये और छात्र संघ के मेरे पैनल के ही हैं, ये सब, ये छात्र उपाध्यक्ष हैं, इन लोगों के ऊपर भी हो सकता है। कल के दिन कोई आम बच्चा कॉलेज के गेट में खड़ा हो गया, उसके ऊपर भी हो सकता है। ये तो आम सी बात हो जाएगी है जी। मौके पे आप में से कौन था? क्या नाम है आपका? योगिता छेत्री नाम है मेरा। क्या देखा? मैंने देखा कि पारस भाई बात कर रहे थे 2 लड़कियों से, और जस्ट मैं उनके बगल में ही खड़ी थी।
तो मैंने देखा कि 2 लड़के आए, पहले तो उनसे हाथ मिलाया, जैसे कि पारस भैया ने आप लोगों को बताया, क्योंकि उस टाइम पता नहीं चला कि हुआ क्या वहाँ पर जो पूरी वारदात थी वो समझ तब आई जब मैंने देखा कि 2 लड़के पीछे से मुंह पे कपड़ा बांध के, पिस्टल एक के हाथ में थी, तमंचा जिसे हम बोलते देसी कट्टा वो हाथ में था और एक के हाथ में डंडा था। जब वो दोनों भागे तब समझ आया कि एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पर। वो पारस भैया को मारने के लिए आए, वो थोड़ा सा आगे ही कॉलेज के जा रहे थे, तभी एक बाइक वाला पीछे से आया और उसने तेज से आवाज दी कि ये क्या कर रहे हो तुम पारस भाई, ऐसे करके उन्होंने आवाज दी। तो जो लड़के थे, जो 4 लड़के पीछे भाग रहे थे पारस भाई के, उनको ऐसा लगा कि 2 लड़के वो पारस भाई को बचाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको मारने के लिए वो पीछे। इतनी देर में पारस भाई आगे की तरफ चले गए थे और वो लड़के उन दोनों लड़कों की बाइक को आगे मार के फिर एकदम से भाग गए। तो ये वारदात ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट के अंदर में होके खत्म हो गई। और किस जगह पे हुई? ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है। आप जहाँ तक मैं सुबह से ऑब्जर्व कर रही थी कि वो जो ब्लेरो थी वो सुबह से ही हमारे कॉलेज परिसर के आगे पीछे थी। उससे पहले मैंने हमारे कैंटीन के जस्ट थोड़ा सा आगे एक दुकान के सामने देखा था, और जैसे ही मैं कैंटीन से खा के निकल रही थी तो मैंने देखा वो जस्ट मेरे सामने से ही निकल रही थी वो, और वो निकलने के बाद हमारे कॉलेज परिसर और ब्लॉक जो है हमारे उसके जस्ट बीच में खड़ी थी। और मैंने उस जगह की फोटो भी ली जब वो लड़के भाग रहे थे, तो बीच में एक पेड़ आ गई तो फोटो ढंग से नहीं दिख रही, पर उसमें एक लड़का जो भागते हुए दिख रहा था वो दिखा। बस वो वारदात उसी बीच में हुई, और क्योंकि वो किसी कैमरा और उसके मतलब उसमें आई नहीं तो पता नहीं चला कि वो एक्चुअल में उसका नंबर क्या था और वो लड़के कौन थे। पर हाँ, वो 2 लड़के जो थे उन्हें पहचाना भी जा सकता है, वो कहीं दिखते हैं तो हम उन्हें आराम से पहचान सकते हैं। बाकी और जो 3-4 लड़के थे, क्योंकि 2 तो गाड़ी से उतरे नहीं थे, और जो 4 लड़के थे वो गाड़ी से उतर के पारस भाई के ऊपर हमला भी किया उन्होंने। मतलब पूरी प्लानिंग से आए थे ऐसा? हाँ, आपको ऐसा लग रहा था कि आज आपके साथ सुबह से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हों? नहीं, क्योंकि एकदम तो आए नहीं, वो किसी ने सूचना दी होगी कि भाई पारस भंडारी कॉलेज में है तभी आए होंगे। नहीं, वही मैं जैसे जब तक कॉलेज के अंदर था तब तक कोई नहीं आया वहाँ, तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर निकला हूँ, किसी ने सूचना दी या किसी अन्य सूत्र से उन्हें पता चला, थोड़ी देर में जैसे ही मैं बाहर निकला तुरंत वो बुलेरो आगे लगती है, 2 या 3 मिनट बाद वो लड़के मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा, जो आपके रिवॉल्वर लगाई थी, क्या लग रहा है कि वो अवैध थी या फिर उसकी लाइसेंस ही लग रही थी? वो लड़के ऐसे लग नहीं रहे थे कि वो लाइसेंस वाले होंगे, क्योंकि लाइसेंस वाली गन कोई ऐसे नहीं जानता था, इतनी जल्दी नहीं जानता, और ये मुझे नहीं पता कि लाइसेंस वाले थे नहीं थे। ये तो विद्यार्थी परिषद अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो प्रोटेस्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे, पूरा छात्र संघ का पैनल करेगा, समस्त कॉलेज स्टाफ बैठेगा, क्योंकि कॉलेज का अगर मेरे साथ ही हो सकता है, किसी भी टीचर के साथ हो सकता है, किसी भी छात्र के साथ हो सकता है, और छात्रों की आवाज जब मैं उठा रहा हूँ तो हमारे लिए भी कोई ना कोई आवाज उठाएगा ही। हम भी एबीवीपी के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 3-4 सालों से हम भी एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। 1 वर्ष में 2 हमले हो? जी कह सकते हैं, 2 हमले हुए हैं, 2 तहरीरें मैं दे गया हूँ, और बिल्कुल जान से मारने की बिल्कुल वो है। अच्छा, कौन कौन से नाम है उसमें थोड़ा सा बताएंगे? उसमें एक तो मुख्य हनी जाट है, क्योंकि उसके मेरी पिछले साल भी उसी ने आके हमला किया था सामने से, पिस्टल भी उन्होंने तानी थी। तहरीर में नाम जी, तहरीर में नाम दे रखा है, मेन वो है। और फिलहाल के लिए जो 2 दिन पहले मेरा विवाद हुआ था तुषार शर्मा और धर्मेश जोशी के साथ हुआ था, ये भी धर्मेश जोशी भी जाते जाते मुझे जान से मारने की धमकी दे गए थे उस दिन कॉलेज से बाहर निकाल। धर्मेश जोशी और तुषार शर्मा, इनसे मेरा कॉलेज में परसों विवाद हुआ था, परसों की तारीख में। और जब धर्मेश जोशी जी को मैंने कॉलेज से बाहर किया था कि तुम अपने ओपन वाले समय पे आना, तब भी वो मुझे जान से मारने की धमकी दे गए थे जाते जाते, कि बाहर कहीं दिखेगा तुझे मरवा दूंगा। जी, तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो छात्र संघ में हो रही हैं, छात्र संघ के लोगों के साथ हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि छात्र संगठन इसलिए बनाया जाता है कि वो कॉलेज में छात्रों की आवाज़ उठा सके। अब उन छात्रों के ऊपर ही इस तरह के हमले होंगे तो जाहिर सी बात है जो आम छात्र हैं वो कितने सुरक्षित हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उम्मीद करेंगे कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी इसमें सहयोग किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को कॉलेज के आसपास भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। कौन व्यक्ति किस मंशा से वहाँ पर कॉलेज के आसपास आ रहा है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं तो इनको देखने के बाद कॉलेज के आसपास गवर्नमेंट की तरफ से जो है पेट्रोलिंग के नाते वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए, और लोगों को ये बताना चाहिए कि जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उनसे सावधान रहें, बच के रहें। लोकल पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के जेल में डाला जाए, ताकि और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी साजिश वो ना रच पाएं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।